करो। गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कैरियर किक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी एसएससी जीडी जो क्लास चल रही है हमारी, बीच में एक दो क्लास नहीं आ पाई किसी कारणवश। वापस हमारी आज क्लास शुरू होने वाली है और वो है शुद्ध शब्द से संबंधित। जो शुद्ध वर्तनी लिख रखा है सामने, ये क्या है? शुद्ध शब्द कह दो या शुद्ध वर्तनी कह दो। वर्तनी से संबंधित हमारी क्लास होगी और इससे संबंधित एक दो प्रश्न पक्के आते हैं किसी भी एग्जाम में। चाहे आज वो जो सीईटी का एग्जाम चल रहा है उसमें मान लीजिए एसएससी जीडी में तो आता ही आता है पक्का, एक प्रश्न आता है या दो प्रश्न पक्के आते हैं 20 में से। तो इस पर चलते हैं, अपन इस पर चर्चा करेंगे। और वो इसकी क्या है, फर्स्ट क्लास है इसकी। इसकी फर्स्ट क्लास है कौन सी की? शुद्ध वर्तनी वाले की। और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो शुद्ध वर्तनी वाला याद करने का तरीका देखो, ऐसे शुद्ध वर्तनी। पहले तो हम सीधे सीधे शब्द पढ़ रहे हैं, जो सीधे शब्द है, सरल शब्द है, उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ाएंगे नियमों के अनुसार। नियमों के अनुसार भी शब्द हम आगे पढ़ेंगे, जो अगली क्लास में आपको मिलेगा। नियम क्या कहते हैं? इन शब्दों के पढ़ने के बाद कुछ नियम है, वो नियम क्या कहते हैं बीच बीच में आपको बताता चलूंगा मैं। उन नियमों से भी 50% हम शुद्ध शब्द कर सकते हैं, अगर आपको वो नियम आते हैं तो। ये साधारण शब्द है जो हम लगभग बोलते रहते हैं और वही शब्द हमारे परीक्षा में आ जाते हैं और हमें गलत कर देते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, जैसे लिखा हुआ अंताक्षरी, हम इनका उच्चारण भी ऐसे ही करते हैं अंताक्षरी, जो कि अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, यानी अंत्याक्षरी होता है। यानी अंत्य का मतलब होता है अंत होना, अक्षरी का मतलब होता है अक्षर। जो कोई बात अंतिम अक्षर जो जिससे अंत होता है वो क्या कहलाती है? अंत्याक्षरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सब, अंत्याक्षरी। अंत्येष्टि देखिए, अंत्येष्टि नहीं होता है, अंत्येष्ट अंत्यधन इष्टि होता है। इष्ट का अर्थ होता है प्रिय, ठीक है? यहाँ इष्टि लिया गए, अंत्येष्टि। तो ध्यान रखना, अंत्येष्टि नहीं होता है, ठे की जगह क्या आता है? टय आता है। एक लिखा हुआ अकस्मात, ये सब सबको लिखना आता है, लेकिन अकस्मात में ध्यान रखना, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। अचानक होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है अचानक, लेकिन तय को क्या करेंगे? हलंत करेंगे। अकस्मात में तय को क्या करना है? हलंत करना है आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये हलंत वाला भी गलत हो जाता है। एक लिखा हुआ अंतर्द्वंद्व है, ये शब्द जो है अंतर्द्वंद्व ऐसा लिखा जाता है, इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतर द्वंद्व, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अंतर्द्वंद्व लगभग ये शब्द देखते हैं तो देखो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही शुद्ध शब्द है, ध्यान रखना। अंतर्द्वंद्व है, अंतर्द्वंद्व। तो इसमें क्या कर रखा है? दय को हलंत है तो दय हलंत है, इसमें वह पूरा है, वह पूरा है। नय लिख रखा है तो नय का अनुस्वार लिख रखा है, और दय और वो वापस से हलंत दय रख के वापस अंत में वह लगा रखा है। तो ये भी शुद्ध है, ये दोनों एक ही रूप है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो अंतर्द्वंद्व ये भी। अक्षुण लिखा रखा है तो अक्षुण्ण होता है, अक्षुण्ण नहीं होता है, क्या होता है? सुरक्षित कहते हैं। अक्षुण का मतलब होता है सुरक्षित। तो ध्यान रखना, अक्षुण्य नहीं होता है, क्या होता है? अक्षुण्ण होता है। अगला दे रखा है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी का अर्थ सेना होता है। देखो इसमें क्या लिख रखा है, देखो अक्षोहिणी शब्द है, किससे बनता है? अक्षोहिणी शब्द है वो ऐसे, अक्षोहिणी। तो इसमें देखिए विच्छेद करे तो क्या हो जाएगा? अक्ष उहिनी, अक्ष उहिनी। वैसे अक्षोहिणी भी सेना को कहते हैं, उहिनी भी सेना को कहते हैं। और अक्ष धन उहिनी लिखा जाएगा, अलग करते ही ण का न हो जाएगा। और अगर एक साथ है अक्षोहिणी तो क्या हो जाएगा? अक्षोहिणी शब्द बन जाएगा, जो सेना के लिए आता है। इसमें सेना में जो आपको पता ही है कि जो हाथी, घोड़े और रथ और पैदल, ये जो सेना होती थी, इनको मिलाकर के क्या बनती थी? अक्षोहिणी सेना बनती थी। अटारी लिखा हुआ है, देखो अटारी नहीं होता है, अटालिका होता है। शुद्ध क्या होता है? अटालिका, ध्यान रखना। अटारी शुद्ध नहीं होता, क्या होता है? अटालिका होता है। इधर देखो अतिथि में गड़बड़ करते हैं, अतिथि में दोनों ही छोटी ही आती हैं। अतिथि, अतिथि, इसमें क्या है? ए उपसर्ग लगा हुआ है और तिथि मूल शब्द है, तो क्या बन जाएगा? अतिथि। अब ये शब्द भी गलत करते हैं, समास जो अपना आता है अतिशयोक्ति जो अलंकार, तो अतिशयोक्ति में से पूरा आएगा, क्या आएगा? अतिशयोक्ति होता है। तो कैसे करेंगे देखो, अतिशय, अतिशय उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन और अतिशय का अर्थ होता है ज्यादा। जब किसी कथन को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, वहां अतिशयोक्ति बोला जाता है। तो देखो ये दोनों शब्द जो मैं गोल कर रहा हूं, इनको आप ध्यान दें, और ये परीक्षा में आते ही रहते हैं, ऐसे शब्दों को आप जरूर देखना।
अगला देखिए, अब देखिए अधिक्षक में इसलिए बड़ी आई है कि इसमें दीर्घ संधि है। ये कैसे बना है? इसमें अधि निकलेगा और इक्षक, देखो इक्षक में ही बड़ी आएगी तो अधिक्षक बन जाएगा। इसको मैं इधर समझाऊं आपको दूसरी तरफ, तो अधिक्षक शब्द को ऐसे तोड़ देना कि अधि उपसर्ग है और इक्षक क्या है इसमें? ईक्षक मूल शब्द है। इक्षक का अर्थ होता है देखना, ठीक है, और अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्या अच्छी तरह से, ठीक है। अब आप देखिए अधिक्षक में दी बड़ी आएगी, ई प्लस ई बराबर बड़ी हो जाती है तो अधिक्षक शब्द शुद्ध है। ये अच्छा प्रश्न है। अधिग्रहित, इसका इसका एक कारण है, देखो इसमें एक नियम लिख रखा है आगे, अधिग्रहित शब्द है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जहां किसी शब्द के अंत में ईत आता है, ईत आता है, उससे पहले क्या मिलेगी आपको? री मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक शब्द है, देखो गृहीत और एक है ग्रहित, तो ये देखो ये अशुद्ध है क्योंकि ई से पहले क्या मिलेगी आपको? रे नहीं मिलेगा, री मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही शब्द और है, देखो संग्रहित, तो क्या मिलेगी आपको? ईत से पहले री मिलेगा, तो रे कभी नहीं मिलेगा। इसी को अगर लिखना हो दूसरा तरीका, इसको इसको ये शुद्ध एकदम, इसको लिखना हो तो अगर लिखना हो ग्रहण, तो ये शुद्ध है, ग्रहण है ये शुद्ध है, और लेकिन गृहीत है वो ये शुद्ध है। इसमें रे आएगा, इसमें री आएगी, तो ईत जहां जाएगा उससे पहले री मिलेगी, यदि इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो अधिग्रहित शब्द बनता है। ये भी नियमों के अनुसार होता है, ध्यान रखना। नियम अगर आते हैं, क्या नियम है? देखो कुछ नियम बता देता हूं आपको, कि किसी के अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, अंत में ई और ईत, ई और ईत आते हैं, ईत प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं, देखिए प्रत्यय आते हैं तो इन्हें प्रत्ययों से पहले, इन प्रत्ययों से पहले क्या मिलेगा? पहले री स्वर मिलेगा, री स्वर, जैसे री सी रे नहीं मिलेगा, री मिलेगा, पहले री मिलेगा या री आएगा ऐसे बोल सकते हैं, री स्वर आएगा, स्वर आएगा, ठीक है। रे नहीं आएगा, री आएगा। देखो मैं एक शब्द लिखता हूं कि ई वाला, देखो जैसे कई बार शब्द लिखते हैं अपन दृष्टि, और देखो इसमें ई आ रहा है, जैसे इसमें क्या आ रहा है? टी में ई आ रही है, ई आ रही तो उससे पहले री मिला हुआ है। ऐसे ही शब्द है क्या? कृषि, तो कृषि में क्या आ रहा है? री आ रहा है, देखो। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में क्या आएगा? री मिलेगा अपने को, और आपको क्या करना है? ई प्रत्यय मिले तो री मिलेगा, इतना याद रह जाएगा। दूसरा कि ईत आए तो कैसे, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे ईत आएगा, ईत लिखा हुआ है तो देखो री मिलेगा। अनुग्रहीत लिख दिया तो क्या मिलेगा? इसमें भी ईत मिलेगा। कोई भी इसके पहले उपसर्ग कोई भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ ईत आ जाए तो ही री मिलेगा, और ई आ जाए तो भी क्या मिलेगा? ई मिलेगा। तो ऐसे शब्दों को अपने को ध्यान रखना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी री मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, शब्द अच्छा है। अपराहन, देखो अपरा है अलंत होता है, नए पूरा होता है। जैसे एक शब्द आता है ना चिन्ह, चिन्ह में है अलंत होता है, नए पूरा होता है, ये शुद्ध शब्द है, ये एकदम शुद्ध शब्द है। चिन्ह शुद्ध शब्द है, याद रखना है इसको। कई बार क्या नए को अलंत कर देते हैं, चिन्ह में भी है अलंत होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को नोट कर लिया करो आप बीच में, तो सही रहेगा, क्योंकि ऐसे शब्द नोट करने से ज्यादा याद रहता है। चलते हैं आगे। अब देखो अभिष्ट, अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छित लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य। अभिष्ट, तो अभी में इसमें क्या कैसे बना है? अभी इष्ट बना है। इष्ट का अर्थ होता है प्रिय लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य, इच्छित लक्ष्य बोल सकते हैं। तो अभिष्ट में भी बड़ी आती है, ई भी, ई छोटी नहीं आती, ई बड़ी आती है, यानी भय में ई बड़ी आती है। तो ये भी अच्छा शब्द है, ये भी अच्छा शब्द है, ये भी अच्छा शब्द है। अब देखो ऋषिकेश, तो ऋषिकेश है, ये तो किसी जगह का नाम है। शुद्ध कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। देखो ये भी एक शब्द शुद्ध है, कह सकते हैं अपन, लेकिन देखो है के नीचे रे नहीं आता है के नीचे क्या आता है? री आती है।
तो एक तो हो गया ऋषिकेश, इधर लिखता हूं मैं दूसरी तरफ आपको लिख के समझाता हूं कि ये कैसे बनता है शब्द। ऋषिकेश शब्द है वो बनता कैसे, देखना। जैसे एक तो ये जगह, ये तो हो गया ऋषिकेश किसी जगह का नाम, ये भी सही है, लेकिन ऋषिकेश ये आता है, ऋषिकेश शब्द ये आता है, तो इसका देखो विच्छेद करें ना, संधि विच्छेद करें तो ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियों, क्या अर्थ होता है इंद्रियों, और प्लस क्या हो जाएगा ईश, इंद्रियों का स्वामी, इसका मतलब स्वामी, तो इंद्रियों का स्वामी कौन होता है, विष्णु, तो ऋषिकेश किसको कहते हैं, विष्णु को। तो ये शुद्ध शब्द याद रखना है कि नीचे री आते हैं ऋषिकेश, ठीक है। तो इसमें कई बार क्या कर देते हैं, रे कर देते हैं, मान लीजिए कई बार होता है जैसे रे कर देते हैं, रे है वो गलत आ जाएगा, शुद्ध शब्द क्या लिखा जाएगा, ऋषिकेश। अब देखो ये शब्द है वो कार्यवाही है, और इसमें लिख रखा है कार्रवाई, तो कार्रवाई तो गलत है, एक तो ये शब्द सही होगा कार्यवाही, और एक ये नहीं है तो ये आएगा कार्यवाही, कार्यवाही ये भी शुद्ध शब्द है, तो ये दोनों लिख लें आप, कार्यवाही और कार्रवाई, ठीक है। कार्रवाई भी सही है और कार्यवाही भी सही है, लेकिन ये गलत है, तो ये भी अच्छा शब्द है। कौतूहल देखिए शब्द, अब देखो कौतूहल भी सही है और कुतूहल भी सही है, दोनों शब्द सही है। कुतूहल नहीं होता है, क्या होता है कौतूहल, या लिखा जाएगा तो कुतूहल में तू ऊ बड़ा आएगा, कई बार क्या कर देते हैं छोटा, तो ये दोनों ही शुद्ध शब्द है, कौतूहल और कुतूहल, ध्यान रखना, ऊ दोनों छोटे नहीं आएंगे बड़े आएंगे। अब देखो कूर्म है, कूर्म नहीं होता है, कूर्म होता है, कूर्म मानी कछुए को कहते हैं कूर्म, और ये कृच्छ नहीं होता है, कृच्छ्र होता है, कृच्छ्र का अर्थ होता है कठोर, देखो कृच्छ्र रेल दोनों तरफ रे लगा हुआ है नीचे, यानी ट्रक वाला रे है, ऐसे रे लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा कृच्छ्र बन जाएगा, यानी कठोर के लिए आता है, शुद्ध शब्द है, कई बार पूछा जा चुका भी है। कोपित, देखो ऐसे शब्द होता ही नहीं है, वो कोपित हो गया, कुपित हो गया, यानी क्रोधित नाराज जो होता है ना, कई बार नाराज हो जाते हैं, उसके लिए आता है कुपित। देखिए चिंगारी बोलते हैं अपन, शुद्ध शब्द होता है क्या, चिनगारी होता है, चिनगारी आग को कहते हैं, तो चिनगारी शुद्ध शब्द होता है, न कि चिनगारी, चिंगारी गलत शब्द है। दीवारात्र देखिए, दीवारात्रि नहीं होता है, क्या होता है दीवारात्र होता है, रात्रि कभी नहीं आता है, रात्रि अगर अकेला लिखना हो, अगर शब्द अकेला लिखना हो रात्रि तो ये शुद्ध है, इसके पीछे दीवा लगा दिया तो रात्र हो जाएगा। और देखिए दिवाली और दिवाली दोनों में ई बड़ी आती है, चाहे दिवाली लिखे चाहे दीपावली लिखे, हम इस शब्द को क्या लिखते हैं, गलत लिखते हैं, और शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। दिया सलाई में देखो दिया सलाई लिख रखे हैं, दिया में दी ई छोटी आती है, तो दिया सलाई होता है, ध्यान रखना, ई छोटी आएगी, तो दिया अगर लिखना हो, क्या लिखना हो, केवल दिया, तो ये इससे लिखा जाएगा दिया, यदि दीपक, क्या हो जाएगा दीपक, तो शुद्ध क्या हो जाएगा ये। मूर्छा लिखा हुआ है, देखो मूर्छा में च छ आता है, ठीक है, मूर्छा में क्या आएगा, च और छ दोनों आएंगे, तो च जरूर आएगा, एक अकेला छ नहीं आएगा, मूर्छा इंपॉर्टेंट शब्द है, कि मूर्छा में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें क्या आएगा च और छ दोनों आएगा, ध्यान रखिए, कई बार गलत कर देते हैं, जैसे ऐसे शब्द और भी है, जैसे लिखा जाएगा छत्र छाया, तरु छाया, तरु छाया, वृक्ष छाया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, प्रति छाया, जो क्या आता है चेर छह दोनों आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इनकी विशेषता है कि चाहे छह से पहले स्वर है, पूरे स्वर है, चाहे ई हो चाहे ऊ हो चाहे कोई भी आ जाए, इसमें छोटा ऊ है और इसमें बड़ा ऊ है, तो क्या आएगा चय मिलेगा, चय से पहले छह मिलेगा, और छह से पहले चय मिलेगा आपको, कारण मैंने बता दिया कि इस छह से पहले क्या है ई है, इस छह से पहले ए है, इस छह से पहले ऊ है, छह से पहले ए है, तो बीच में चय का आगमन होगा। इसको सर दूसरी तरीके से लिख सकते हैं क्या, हाँ दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ दूसरी तरीके से, तो फिर वो क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं छत्र छाया, तब ये शुद्ध है, छत्र छाया ये क्या है शुद्ध है, इसको अगर मिला के लिखेंगे तो चय का क्या हो जाएगा आगमन हो जाएगा, ये ध्यान रखें आप ऐसे शब्दों पर। तो देखो मोहर नहीं होता है, मुहर होता है, स्टाम्प के लिए आता है, तो मुहर होता है शुद्ध शब्द। याज्ञवल्क्य के बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट शब्द है, याज्ञवल्क्य होता है आधा ल और आधा के, ये रात्रि आई गया, रात्रि में इतनी छोटी आती है, और यात्री में देखो यात्री में क्या आता है त्री बड़ी आती है, दोनों मिलते जुलते शब्द है रात्रि और यात्री,
यानी रात्रि में तो त्री छोटी आती ई, और यात्री में ई बड़ी आती। देखो रुचि लिख रखा है इसमें, और रू क्या है इसमें, छोटा है, इसमें छोटा लिखना है, सॉरी इसमें क्या है, बड़ा है, इसमें आगे जाके क्या हो जाएगा, छोटा। क्या हो जाएगा, देखो रुचि ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखना। एक तो होता है रुचि, ये रुचि है, एक है रुचि, तो शुद्ध शब्द क्या होता है, रुचि। इसमें लिख रखा है रूठना, वही शब्द इसमें है, तो इसमें क्या लिख रखा है, गलत है, तो ये भी ये भी सही है, रूठना, ये तो गलत है, और ये क्या है, सही है, इसमें मिस प्रिंट हुआ है। तो रूठना में रू छोटा है, इसमें ऊ छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें क्या लिख रहे हैं, रूपे, देखो इसमें इसमें भी क्या है, रूप है, सॉरी, रूप में रू छोटा है, ऊ छोटा है, और रूप में ऊ क्या होता है, ऊ बड़ा होता है, तो ये भी सही है। देखो ऊ बड़ा होता है, रूप रंग में बोलते हैं ना, तो रूप में ऊ बड़ा आता है। इसमें देखिए ऊ छोटी है, और रूई में क्या आती है, ऊ बड़ा आता है, रू बड़ा हो गया है। तो ये आप ध्यान रखिए ऐसे शब्दों पर, रुचि में ऊ छोटा, रूठना में ऊ बड़ा, और रूप में ऊ बड़ा, रुई में ऊ बड़ी, यानी ऊ बड़ा आएगा स्वर। विद्यार्थी बहुत अच्छा शब्द है ये। देखिए विद्यार्थी शब्द है, वैसा लिखा जाता है, एकदम सही है। अगर इसमें क्या जोड़ दिया, गण जोड़ दिया, वर्ग जोड़ दिया, तो ध्यान रखना विद्यार्थी में क्या हो जाएगी, छोटी, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी गण। ऐसे और भी शब्द है, जैसे मैंने लिखा सन्यासी, अगर इसमें क्या जोड़ दिया, वर्ग या गण जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, शब्द सन्यासी वर्ग हो जाएगा, यानी ई छोटी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे प्राणी में ई बड़ी आती है, और इसमें अगर प्राणी विज्ञान या प्राणी वर्ग, प्राणी मात्र ऐसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नी छोटी हो जाएगी, नी छोटी हो जाएगी, और वर्ग लिखा जाएगा। को बहुत सारे ऐसे शब्दों के आगे जुड़ते ही छोटी हो जाएगी, ये आपको अलग से एक नियम बताया जाएगा, इसमें ध्यान रखना। तो विद्यार्थी गण में ई छोटी आएगी, बड़ी नहीं आएगी। फिर विषण लिख रखा है, विषण होता है दुखी को। और देखो ये शब्द देखो वैश्य में वी वही आता है, आई आता है, ध्यान रखना, ए नहीं आता है। तो वैश्य देखो वैश्य होता है, और इसमें वैश्य, दोनों ही शब्द शुद्ध है, यानी ऐ की मात्रा दे। वापस देखिए इसमें, वापस देखिए, वैश्य में क्या आ रहा है, वैश्य में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और दो मात्रा आ रही है। और लेकिन वेश्या में क्या आ रही है, एक मात्रा आ रही है, इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें एक मात्रा, इस पर दो मात्रा, इस पर एक मात्रा वाला गलत है, दो मात्रा वाला इसमें गलत है। इसमें क्या आएगी, आई की मात्रा आएगी, इसमें एक की मात्रा आएगी। कई बार हम वेश्या में गलत लिखते हैं, बहुत बार शब्द हम ऐसे लिख देते हैं वेश्या, तो जो कि क्या हो जाता है, शब्द गलत है। वेश्या में क्या आएगी, एक मात्रा, ये याद रखना। ऐसे शब्द परीक्षा में गलत हो जाते हैं, हम लगभग लिखते हैं। देखो व्यवसायिक में व्यवसाय मूल शब्द है, इसमें इसमें व्यवसाय क्या है, मूल शब्द। इसमें इसका नियम है, मैं आपको बताऊंगा अलग से इस अगली क्लास में, कि इसमें देखो व्यवसाय एक प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो वया वह सा, और ये में ई जुड़ जाएगा, और क्या हो गया, व्यवसायिक हो गया। ऐसे शब्द बनता है, ए का आ होता है। ये नियम है कि जब कोई प्रत्यय होते हैं, कुछ प्रत्यय, जैसे मान लीजिए इक प्रत्यय है, ए प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ऐन प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, बड़ी ई प्रत्यय है, ए प्रत्यय है। तो ऐसे इस प्रत्यय जो होते हैं, वो करके किसी शब्द में जुड़ते हैं, तो उस शब्द का प्रथम वर्ण ए होता है, तो आ हो जाता है, और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ होता है, तो क्या हो जाता है, ए होता है, तो क्या हो जाता है, आई हो जाएगा। और अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और क्या ओ हो, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ये नियम है, कुछ आगे आपको विस्तार से बताएंगे। अगर री है मान लो किसी शब्द में, तो उसका क्या हो जाएगा, आर हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे एक शब्द मैंने लिखा है कि कोई भी प्रत्यय अगर जुड़ जाता है किसी में, तो ए का आ हो जाता है, ई ए का आई हो जाता है, ऊ का ऊ हो जाता है, री का आर हो जाता है। तो ये अगर नियम याद है, और ये प्रत्यय अगर याद है, तो आपके 50% शब्द आप आराम से शुद्ध कर सकते हैं। ये आपको अलग से अगली क्लास में आपको नियम के अनुसार बताया जाएगा, तो आपको ज्यादा सही लगेगा या अच्छा समझ में आएगा। और देखिए ये शब्द हो गया वृतांत। देखिए ये वृतांत नहीं होता है, वृतांत नहीं होकर वृतांत होता है, ध्यान रखना। और तय एक आधा और एक पूरा, कथा को कहते हैं एक आधा और एक पूरा। देखिए शुरू शब्द और शुरुआत शब्द दोनों इंपॉर्टेंट है। शुरू में तो ध्यान रखना रू बड़ा आता है, अगर इसमें आत लगा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, रू छोटा हो जाएगा, शुरुआत। ये दोनों शब्द देखना,
अगर शुरू शब्द लिखना है तो ऊ बड़ा आएगा, शुरुआत लिखना है तो ऊ छोटा हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट शब्द है, आगे लिख रखा है देखो दोनों शुद्ध शब्द। श्रीयुक्त लिख रखा है, इसमें अलंत नहीं आएगा, श्रीयुक्त में तय पूरा आएगा। स्वसुर लिख रखा है तो सु ये नहीं आएगा, दोनों ही संकर वाले से आएंगे। और सिफारिश में स्लेट वाला से आएगा, पहले दंते से आएगा, सिफारिश होता है और उसके बाद संकर वाला। संपत्ति इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये संपत्ति में ध्यान रखना, से ऊपर अनुस्वार पे और ती में देखो, ती में एकता आता है, एक पूरा ती छोटी होती है। इसे मिलता जुलता एक शब्द है दंपति, उसमें क्या आता है ई बड़ी आती है, और इसमें तय एक ही आता है, और ई क्या आती है बड़ी। और संपत्ति में ऐसा आता है देखो, से आधा में और पे और ती में ऐसा आता है संपत्ति। ये भी सही है और ये भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं संपत्ति। ठीक है, तय को 2 बार लिखना है, तय एक आधा है और एक पूरा है, तय 2 है संपत्ति। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है संपत्ति और दंपति। संसद सदस्य, देखो संसद तय सदस्य होता है, संसद दय सदस्य नहीं होता है। दय ने होकर क्या होता है, तय होता है। तो ऐसे गोल वाले आप जरूर ध्यान रखें, परीक्षा में आने वाले होते हैं प्रश्न। आगे देखना, सकुशल पूर्वक, देखो अगर से लग गया तो पूर्वक नहीं लगेगा, से अगर आ गया तो पूर्वक नहीं लगेगा, और पूर्वक लग गया तो से नहीं आएगा, इनमें से एक आएगा। या तो आएगा कुशल पूर्वक, ये शुद्ध वाक्य में पूछते हैं, पूर्वक लगा दो, एक लग गया। पूर्वक हटाना है तो क्या हो जाएगा, से कुशल आ जाएगा। इनमें से एक ही लगेगा शब्द, या तो उपसर्ग लगा दीजिए या पूर्वक बाद वाला। पूर्वक को भी एक उपसर्ग कहते हैं, पर उपसर्ग बाद में लगते हैं, कुछ अव्ययभाव समास पढ़ते हैं। तो सकुशल भी सही है और कुशल पूर्वक ही सही है, लेकिन सकुशल पूर्वक गलत है। ये 2 शब्द आपके सामने लिखे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द वाक्य में पूछा जाता है। एक शब्द देखो सम्यक ज्ञान लिख रखा है, देखो सम्यक कै नहीं होता है, सम्यक गय होता है। जैसे ही इसको अलग अलग करेंगे, देखिए से आधा में और ये फिर कै करेंगे और उसके बाद लिखेंगे ज्ञान, तो देखो फिर क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। विच्छेद करने पर तो क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा, और संधि करने पर गय हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द है। आगे देखिए सम्यक दर्शन लिख रखा है, तो सम्यक दर्शन में सम्यक कै नहीं होगा, गय होगा। विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। ये उचित संतुलन रूप में देखना, इसका अर्थ लिख रखा है, तो ये भी अच्छे शब्द है दोनों। आगे लिखा है समृद्धि, देखो समृद्धि नहीं होता है, समृद्धि होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समृद्धि थी, दोनों ही शुद्ध है, दय और धी। और मैंने इसलिए अलग लिखा है, कई बार मात्रा अलग लगा देते हो तो इधर से मात्रा ना आकर धी पर मात्रा लगेगी, इसलिए मैंने ये शब्द दिया है। सरोजनी, देखो सरोजिनी होता है, कमलिनी को कहते हैं सरोजिनी, सरोजनी नहीं होता है, सरोजिनी। और देखो साहित्यिक एक प्रत्यय लगा तो इक लगाओ इसमें, देखो साहित्यिक शुद्ध होता है, साहित्यिक। मूल शब्द क्या है इसमें, साहित्यिक। अभी मैंने बताया पीछे कि कैसे ए का आ हो जाता है और किसमें क्या जोड़ दिया, इक, तो शब्द बनेगा साहित्य में। इसमें मूल शब्द तो देखो और भी मैं आपको निकाल सकता हूं, जैसे एक तो था साहित्य प्लस ये, तो क्या बनेगा, साहित्य बन गया। अब देखो साहित्य लिख दिया और इसमें क्या जोड़ दिया, इक प्रत्यय। तो ए तो आ तो पहले से है ही, और सा ही तय और ये में ई मिल जाएगी, तो मिलेगा तो कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे, जैसे ई जोड़ना है तो ऐसे लाएंगे, तो क्या बन जाएगा, साहित्यिक शब्द। तो इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी परीक्षा में आ सकता है, अच्छा प्रश्न है, अच्छा शब्द भी है। सिंचित नहीं होता है, सिक्त होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सिंचित क्षेत्र बोलते हैं, सिक्त क्षेत्र होता है, सिंचित क्षेत्र होता ही नहीं है। क्या होता है, सिक्त क्षेत्र होता है, सिंचित कोई शब्द ही नहीं है। सुदामिनी नहीं होता है, सौदामिनी बिजली को कहते हैं, सौदामिनी बिजली, दामिनी बिजली, सौदामिनी बिजली। देखो सृजन ने होकर क्या होता है, सृजन होता है। और इसमें आगे लिख रखा है कि सृजन भी शुद्ध हो सकता है अगर सृजन नहीं आए तो, ये दो ये शुद्ध भी शुद्ध हो सकता है अगर सृजन नहीं आए तो। स्तन्यपान नहीं होता है, क्या होता है, स्तनपान होता है। स्तनपान होगा, स्तन्यपान होता है। देखो स्तन्य का अर्थ क्या है, स्तन्य का अर्थ देखना क्या है, स्तन्य का अर्थ होता है दूध, और पान का अर्थ होता है पीना। पान का अर्थ क्या होता है, पान यानी पीना, दूध का पीना स्तन्यपान कहलाता है, न कि स्तनपान। ये देखना, ये शुद्ध शब्द है, वो शुद्ध शब्द है। स्त्रोत, स्त्रोत नहीं होता है, क्या होता है, ये देखो ये शब्द लिख रखा है, स्त्रोत का मतलब स्तुति करने के लिए श्लोक। देखो स्त्रोत लिख रखा है,
और होता क्या है, सत्रोत, तय करो इसको आप, सत्रोत्र नहीं होता है। देखो इसको सही करता हूं, ये शुद्ध भी नहीं है लिख रखा है, इसका इसके लिखा सत्रोत्रे, और होता क्या है सत्रोत, स्तोत्र, ये लिख लीजिए आप। स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति करने के लिए लिखा गया श्लोक, न कि ये देखो स्तोत्र होता है, सत्रोत्र ये गलत शब्द है, स्तोत्र, स्तोत्र होता है, स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति करने के लिए लिखा गया श्लोक। तो ये आप देखना ये गलत है, स्तोत्र नहीं होता है। साहित्यिक वापस आ गया सब, सिंचित सिक्त है ही। अब देखो हथिनी, हथिन और हथिनी, देखो इसमें शुद्ध शब्द होता है हथिनी, और अगर नहीं आए ना तो फिर हथिनी, बाकी की शुद्ध तो क्या होता है, अथनी होता है। हिंदू में वो बड़ा आता है, ध्यान रखना। हिरण्य कश्यप नहीं होता है, हिरण्य कश्यपु होता है। कश्यपु का अर्थ होता है स्वर्ण से जड़ित, जो कह सकते हैं कि उसके वस्त्र हो या उसके बिछोने हो, इसलिए उसको क्या कहते हैं, देखो हिरण्य का अर्थ होता है सोना, क्या अर्थ होता है, सोना, और कश्यपु का अर्थ होता है वस्त्र। अगर सोने के वस्त्र जिसके हैं या बिछोने जिसके, इसलिए उसको हिरण्य कश्यपु कहते हैं। स्वामी भक्त होता है, देखो स्वामी में क्या आता है, आपने पीछे बताया मैंने, सन्यासी वाला वही है। स्वामी में ये बड़ी आती है, जैसे ही इसमें भक्त जुड़ गया, अगर जोड़ेंगे तो स्वामी में क्या हो जाएगी, ई छोटी हो जाएगी, और क्या लिख देंगे, भक्त, स्वामी भक्त, इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। आगे देखो, देखो ये गलत शब्द करते हैं अपन, ये गलत होता ही है, सब लोग ऐसे लिखते हैं, देखते हैं कई बार, और याद करते समय स्वास्तिक लिखते हैं, जो कि क्या एकदम ही गलत शब्द है। शुद्ध शब्द होता है स्वस्ति, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी सही है। और देखो स्वस्ति भी सही है, स्वस्ति शुभकारी, स्वस्ति है, इसमें कै जुड़ा है केवल, इक जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए स्वस्ति भी सही है, स्वास्ति भी, दोनों ही क्या है, शुद्ध शब्द है। यानी स्वस्ति और स्वास्तिक दोनों ही शुद्ध शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। स्वास्तिक नहीं होता है, स्वस्तिक और स्वस्ति दोनों ही शुद्ध है, स्वास्तिक कोई शब्द ही नहीं होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट देखना शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। अतिथि, देखो अतिथि होता है, अतिथि में ए और तिथि पीछे बढ़ा दिया, आहुति, किसी की हवन सामग्री जो होती है, आहुति, आहुति देते हैं अपन उसको, आहुति में वो बड़ा आता है, ये भी अच्छा है आहुति। ऊर्जा में वो बड़ा आता है, ये ऊर्जा में, ऊर्जा में वो छोटा नहीं आता है। उषा में देखो, उषा में वो बड़ा आता है, उषा में वो बड़ा आता है, उष्ण में वो बड़ा आता है, छोटा आता है, देखो उष्ण कटिबंध में भी वो छोटा आता है, उषा में भी ऊर्जा में बड़ा आता है वो, इसमें देखो उष्ण में वो छोटा, उषा में वो छोटा, और ऊर्जा में वो क्या आता है, बड़ा। ये ध्यान रखना ऐसे शब्दों पर, ऊर्जा में क्या आता है, वो बड़ा होता है, और ऊष्म लिखना हो तो बड़ा आता है। देखो ऊष्म में, ऊर्जा में बड़ा आता है वो, उष्ण में, उषा में छोटा आता है। ऐरावत हाथी था इंद्र का, ऐरावत होता है, ऐरावत। केकई कैसे बनाए, ये भी प्रत्यय वाला नियम है, जो आपको कल अलग से बताया जाएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ केकई शब्द बना कैसे। देखो इसमें केकई एक प्रदेश था, के प्रदेश था, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और इसमें ए का आई हो जाता है, पीछे बताया कई, और के होई, इसमें क्या जुड़ जाएगा, ई, तो क्या बन जाएगा, के कई, तो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है के कई, ऐरावत है। फिर देखो गीतांजलि में बड़ा, बड़ी ई कर देते हैं, जो कि क्या होती है, छोटी, और गौरव में दो मात्रा आती है, गौ होता है, औ की मात्रा आती है। त्रिपुरारी, मुरारी, इनमें देखो शब्द गलत करते हैं, अगर जिसको मुरारी लिखना आता है, ये शुद्ध शब्द है, वो त्रिपुरारी भी लिख देगा, तो त्रिपुरारी में बड़ी नहीं आती, क्या आती है, छोटी, अंत में ही छोटी आती है, मुरारी में छोटी आती है, क्योंकि मुरारी किससे बना है, मुर एक राक्षस का, राक्षस था, उसका अवध कृष्ण ने किया, और उसका शत्रु कौन हो गया, अरिमनी शत्रु, हरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु, यानी जिन्होंने राक्षस को मारा था वो कृष्ण ने मारा था, इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं, मुरारी। त्रिपुरारी कहते हैं, त्रिपुर नामक राक्षस को शिव ने मारा था, इसलिए त्रिपुरारी। एक और आता है शब्द खरारी भी आता है, और खरारी, खर, खर का आरी, खर को जिसने मारा वो खर का आरी हो गए, और खर को जिसने मारा उसको कहते हैं राम को, और ये कहते हैं कृष्ण को, और त्रिपुरारी कहते हैं शिव को। ये शिव के लिए आता है, ये कृष्ण के लिए आता है, लेकिन ध्यान रखना शुद्ध शब्द आगे वाला है, शुद्ध शब्द ये है दोनों के। दवाइयां शब्द लिखा हुआ है, कोई भी स्त्रीलिंग का अगर प्रत्यय शब्द आता है, जैसे तिथि है, या नीति है, या चीड़ी है,
स्त्रीलिंग शब्द है उसको बहुवचन बनाना है तो यहाँ लगाएंगे, देखो अंत में यहाँ, यहाँ चिड़ी को भी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पहले ई छोटी करेंगे, अंत में क्या लगा देंगे यहाँ। ऐसी दवाई है, दवाई शब्द लिखा हुआ था और ऐसे बड़ी आ रही है तो इसको पहले क्या करो, छोटी में बदलो और अंत में क्या लगा दो यहाँ। तो ये नियम है कि स्त्रीलिंग शब्दों में अगर बड़ी आ रही है तो यहाँ लगाकर उसमें क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। ऐसे याद रखना है आपको। ओके, चलते आगे। तो ये दवाइयां शब्द भी शुद्ध है, आपको ये जो अपन मेडिकल पर लिखा हुआ मिलता है वो ये लिखा हुआ मिलता है, जो कि क्या है, ये अशुद्ध शब्द है। फिर देखो दिया सलाई, वापस आ गया दिया सलाई। निरीक्षण में इंपॉर्टेंट शब्द है, निरीक्षण में ध्यान रखना विसर्ग संधि है और निरीक्षण में ई बड़ी आती है, नी है धन ईक्षण, नी है धन ईक्षण और इसमें विसर्ग संधि है, निरीक्षण में ई बड़ी आती है, दीर्घ संधि नहीं है। नूपुर कई बार पूछा जा चुका है, नूपुर में ध्यान रखना ऊ ऐसे आता है और फिर ऊ छोटा आता है, यानी बड़ा ऊ और छोटा ऊ क्या बन जाएगा, नूपुर। तिथि वापस आ गया। त्योहार शब्द देखो इंपॉर्टेंट शब्द है, लिख लेना इसको। त्योहार में एक ही बात याद रखना, यो हार होता है, त्योहार में ओ आता है और हार लगता है, कोई मात्रा अनुस्वार वगैरह कुछ नहीं आएगा। नीति में मैंने अभी लिखा है, नी बड़ी आएगी, ती छोटी आएगी। और दिवारात्र भी लिख, बता ही दिया, रात्रि नहीं होता, रात्र होता है। पत्नी में देखो ई बड़ी आती है, तो ये आप ऐसे शब्दों को आप देख लें जरूर, ई बड़ी आती है। पड़ोसी में देखो एक ही पड़ोसी अच्छा होता है, तो इसमें एक ही मात्रा, ऐसे याद रख लें, एक मात्रा। पूज्य नहीं होता है, पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, पू बड़ा आता है आधा जय। और कई बार ऐसे मिलता जुलता शब्द आता है, पूज्य तो होता है ऐसे ही, लेकिन पूज्य नहीं होता है, पूज्य नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है, इसमें भी ध्यान रखना। पूजनीय होता है और पूज्य होता है, ये दोनों ही शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द। तो ये भी आप शब्दों को देखें, शानदार शब्द है सारे के सारे। लगभग ऐसे लगता है जो ये गलत करते हैं, अमात्य करते हैं। अमात्य होता है, राजाओं का जो पास रहते थे अमात्य रहते थे, तो अमात्य होता है, ध्यान रखना, अमात्य नहीं होता है। बीमार को कैसे गलत करते हैं, बीमार ऐसे लिखते हैं लोग कि क्या होता है, बीमार और निरोग में ई बड़ी आती है, जैसे निरोग लिखा तो उसमें भी क्या आती है, बड़ी आती है। दोनों इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपके आगे, एक बीमार लिख रखा है, एक निरोग लिख रखा है। श्रीमती में छोटी नहीं आती है, बड़ी आती है। युयुत्सा, युद्ध करने की जो इच्छा है युयुत्सा होती है, तो युयुत्सा होता है, तो लिख रखा है युयुत्सा, बड़ा वो नहीं आएगा, दोनों छोटा। मारुति में ध्यान रखना, मरुत से बना है, मरुत हवा को कहते हैं या पवन को कहते हैं, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ए का क्या हो जाएगा, आ, और मारुति बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्या करने हैं, 90 प्रश्न आपको ये हिंदी के शुद्ध शब्दों के वर्तनी से संबंधित है, और हम लगभग 100 सवा 100 शब्द हम और आगे करेंगे। उसमें आपको कल वाला जो अगले क्लास लेंगे उसमें आपको नियम बताया जाएगा, प्रत्यय वाला नियम बताया जाएगा कि कैसे प्रत्यय जुड़ते हैं तो कैसे शब्द बन जाते हैं, और वो शब्द आपको बनाकर भी बताएंगे। उससे ज्यादा संधि वाले आ ही रहे, संधि वाले शब्द बीच बीच में बता ही रहा हूं। इसमें देखना, निरोग में शब्द है में ध्यान रखना, निर धन रोग होता है, और ऐसे तो हो जाएगा, उपसर्ग निकल गया। अब संधि इसमें विसर्ग संधि है, नी है धन रोग, तो कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है, ध्यान रखना, नी है धन रोग। तो ये इस प्रकार से आपको ये 90 शुद्ध वर्तनी आपको बताए, इसको आप रिपीट करना। और जो इंपॉर्टेंट बताए, जो आपको लगता है कि मेरे गलत होते हैं, जैसे निरोग गलत होता है, बीमार गलत होता है, अमात्य गलत होता है, और बहुत सारे शब्द इनसे मिलते जुलते, जैसे गत्यावरोध होता है, ऐसे शब्द लिखते हैं, गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध होता है, तो गत्यावरोध होता है शुद्ध शब्द, गत्यावरोध नहीं होता है। देखने में अपने को क्या लग रहा है, देखने में क्या लगता है, गत्यावरोध शुद्ध शब्द लगता है, जो कि क्या है, ये तो अशुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध होता है, गत्यावरोध होता है, गति अवरोध। तो ऐसे अपने बहुत सारे ऐसे शब्द करेंगे। कई बार हम शब्द लिखते हैं कि एक शब्द होता है नींबू होता है, नींबू होता है, तो शुद्ध शब्द क्या होता है, नींबू होता है। सेब होता है, सेब होता है, सेब होता है, सेब होता है, तो हम वो भी करेंगे। तो ये बाद वाले शुद्ध शब्द हैं, दोनों ही क्या है, अशुद्ध शब्द है। ऐसे शब्दों को और भी इंपोर्टेंट शब्द आपको करवाया जाएगा। एक आपको केवल वीडियो देखें और रोज आप इसको देखते रहें और इसको लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें आगे। जय भारत, जय हिंद।